टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ फ्लेम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लॉ। सम सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जलने के बाद उसमें से लॉ निकलती है। वाइल बर्न्स विदाउट अ फ्लेम, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें से फ्लेम नहीं निकलते हैं। फ्लेम सेट टू बी अ प्रोड्यूस, जब उसमें से फ्लेम निकलता है कब? व्हेन ए कंबंशन सब्सटेंस इज वेपर स्टेट एंड बर्न, जब कोई सब्सटेंस जलता है और वो वेपर स्टेट में लॉ उसमें से निकलता है, कोई भी सब्सटेंस जब जलता है। फॉर फ्लेम टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबंशन, ये कब होता है? जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं। बोथ द सब कंबंस्टेबल सब्सटेंस एंड द सपोर्टर ऑफ द कंबंशन मस्ट बी गैसेज। अ फ्लेम इज द शाइनिंग जोन, जो फ्लेम है आपका शाइनिंग जोन होता है। इन विच सब कंबंस्टेबल गैसेस मटेरियल अंडरगोज कंबंशन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, और कोई भी फ्लेम अगर जलता है तो उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है? हीट और लाइट। आइए हम जानेंगे ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है। ये येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट, यानी एक ऐसा येलो फ्लेम जो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, इसको हम ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबंशन। ये कब होता है? जब हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट कंबंशन होता है फॉर फ्यूल व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर इज़ इनसफिशिएंट, यानी सही से कोई भी सब्सटेंस नहीं जल पाता है। किसके कारण? जहाँ वहाँ पे एयर नहीं होने के कारण। आइए जानेंगे नॉन लुमिनस फ्लेम। ए ब्लू कलर्ड फ्लेम, यानी एक ब्लू कलर्ड फ्लेम विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल लाइट, जो कि बहुत ही कम लाइट प्रोवाइड करती है, इसको हम नॉन लुमिनस फ्लेम बोलेंगे। ए नॉन लुमिनस फ्लेम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न। हम इसको नॉन लुमिनस फ्लेम तब बोलेंगे जब ये ईजिली फ्यूल जो है कम्प्लीटली बर्न हो जाए। इन अदर वर्ड्स व्हेन फ्यूल अंडरगोज कंप्लीट, हम दूसरे शब्दों में इसको कहें कि अगर कोई भी फ्यूल अगर वो कंप्लीट जल जाता है ना, तो ए नॉन कंबशन इज फ्लेम इज प्रोड्यूस, तब उसमें से नॉन लुमिनियस फ्लेम प्रोड्यूस होता है, यानी वो उसको हम कहेंगे नॉन लुमिनियस फ्लेम। उसमें से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। किस में से? नॉन लुमिनियस फ्लेम में से। आइए आगे जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल। लाइट अ कैंडल एंड एब्जॉर्ब इट्स फ्लेम, है ना। आपने अगर लाइट जलाया होगा किसको? मोमबत्ती को, तो आप देखेंगे उसमें वी विल ऑब्जर्व दैट द फ्लेम इज स्पेंडल शेप। उसमें से जो है लॉ है जो है वो एक शेप लेता है उसको, और उसके डिफरेंट कलर होते हैं। ए कैंडल फ्लेम हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एयर, है ना। और हमने इसको जो कैंडल जलाया इसमें हम देखेंगे कि ये 3 पार्ट में ये जोन डिवाइड हो रखा है। किसके माध्यम से? जहाँ जैसे जैसे इनके आसपास एयर का सराउंडिंग होता है, वैसे वैसे ये भी अपने ये जोन बनाते हैं। कब? जब हम एक कैंडल को जब हम जलाते हैं। तो आगे हम जानेंगे नॉन लुमिनियस जोन। तो देखें, द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस जोन। Complete combustion takes place here as the wax vapor can get oxygen from the air. This is the hottest zone and is faintly visible. This zone emits very little light. हम इसको बताएंगे कि नॉन लुमिनस जोन किसे बोलते हैं। लॉ की बाहरी क्षेत्र को गैर चमकदार क्षेत्र कहा जाता है। पूर्ण दहन यहाँ होता है क्योंकि वाष्प वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र है और बहुत गर्म दिखाई देता है। यह क्षेत्र बहुत कम प्रकाश देता है ना। जो आपका नॉन लुमिनियस जोन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटर जोन ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। आगे देखें लुमिनियस जोन। अब जानेंगे हम लुमिनियस जोन। दिस पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज येलो ब्राइट एंड luminous. It contains free hot carbon particles formed due to incomplete combustion of the hydrocarbons. The incomplete combustion takes place. This zone is due to insufficient supply of air. This zone hotter than the innermost zone but less than hot the outer zone. This is called the yellow zone. This zone emits the most light. अब हम बताएंगे आपको ल्यूमिनस जोन के बारे में। मोमबत्ती का लौ का यह भाग पीला, चमकीला और चमकदार होता है। इसमें वैक्स हाइड्रोजन के अधूरे दहन के कारण बनने वाले मुक्त गर्म कार्बन कण होते हैं। इस क्षेत्र में अधूरा दहन हवा की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण होता है। यह क्षेत्र अंतरतम क्षेत्र की तुलना से अधिक गर्म होता है, लेकिन बाहरी क्षेत्र से कम। इस क्षेत्र की एक पीली क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रकाश करता है।
चलिए हम जानेंगे अब डार्क जोन के बारे में। इट इज़ द इनर मोस्ट जोन और द जोन ऑफ द कंबंशन। द फ्लेम appears black in color because no combustion takes place here. This happens due to accumulation of wax vapor that is not burned. It is the least hot region of the flame. This zone is completely dark and emit no light. There is also a small region at the base of the wick where carbon monoxide burned with a blue color. अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यह अंतरतम क्षेत्र है और गैर दहन क्षेत्र है। यह लौ काले रंग की दिखाई देती है क्योंकि यहाँ कोई दहन नहीं होता है। यह मोम वाष्प के संचय के कारण होता है जो जलाया नहीं जाता। यह लौ का सबसे कम गर्म क्षेत्र है। यह क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा है और प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं होता है। बाती के आधार पर एक छोटा क्षेत्र भी है जहाँ ब्लू, यानी जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे नीले रंग के साथ वो जलता है और उसे हम ब्लू जोन कहते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।